अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप हजरात के सामने बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आज हम आप हजरात के सामने वो चीजें बताने के लिए जा रहे हैं जो नमाज से पहले जरूरी हैं और उनको शराइते नमाज कहा जाता है, और ये 6 हैं। इन 6 चीजों का नमाज से पहले होना जरूरी है। जो हजरात भी नमाज पढ़ना चाहते हैं, और नमाज तो हर आकिल बालिग मर्द औरत पर फर्ज है, जरूरी है। ये किसी अमीर या किसी गरीब के लिए खास नहीं। जिस तरह से कि ज़कात सिर्फ अमीरों पर फर्ज है, जो बालिग के निसाब है उन पर फर्ज है, और हज उस पर फर्ज है जो वहां तक जा सकता है और आ सकता है। रोजा उस पर फर्ज है जो कि सेहतमंद है, मुसाफिर नहीं है, मुकीम है, उस पर रोजा फर्ज है। जो बीमार नहीं है, लेकिन नमाज तो बीमारों पर भी फर्ज है, सभी पर फर्ज है। हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर नमाज फर्ज है। तो आप ये समझ लीजिए कि नमाज से पहले किन चीजों का होना जरूरी है। तो मैं आप हजरात को इस वीडियो के अंदर उन्हीं चीजों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। तो वो चीजें 6 हैं जिनको कि शराइते नमाज कहा जाता है। अब ये शराइते नमाज इनको इसलिए कहा जाता है कि ये नमाज की शर्तें हैं। इनके बगैर नमाज शुरू ही नहीं हो सकती जब तक कि ये 6 की 6 एक साथ मौजूद ना हो। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है तहारत। तहारत का मतलब यानी कि नमाजी के बदन का, कपड़ों का, जिस जगह वो नमाज पढ़ रहा है उस जगह का पाक होना जरूरी है। कपड़े भी पाक होने चाहिए, जिस्म भी पाक होना चाहिए, बदन पाक होना चाहिए, बावुजू हो, बागुस्ल हो। गुस्ल भी होना जरूरी है। अगर नापाक था तब गुस्ल का होना जरूरी है, और वुजू का होना भी जरूरी है। और जो कपड़े वो पहन रहा है उन कपड़ों का पाक होना जरूरी है। आमतौर पर हमारे घरों के अंदर जो कपड़े धोए जाते हैं आज के दौर में, वो वॉशिंग मशीनों के अंदर धोए जाते हैं। अब वॉशिंग मशीन के अंदर 2 साल के बच्चे के भी कपड़े धुल रहे हैं जो कि अपने कपड़ों के अंदर पेशाब करता है। अब जो घर के अंदर जो नमाजी है, जो नमाजी हजरात हैं, जो शख्स नमाज पढ़ते हैं, उनके कपड़े भी उन्हीं के साथ में धोए जा रहे हैं। तो अगर 50 कपड़े पाक हो और उन 50 कपड़ों में सिर्फ एक कपड़ा नापाक हो, तो वो एक नापाक कपड़ा सारे के सारे पाक कपड़ों को नापाक कर देगा। इसलिए जो शख्स नमाज के पाबंद हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप हजरात अपने नापाक कपड़े अलग धोएं, और नापाक कपड़े यानी कि पाक कपड़े नापाक कपड़ों के साथ में ना धोएं। तो पहली शर्त तहारत यानी कि नमाजी के बदन का पाक होना, नमाजी के कपड़ों का पाक होना, जिस जगह वो नमाज पढ़ रहा है उस जगह का पाक होना, बावुजू हो, बागुस्ल हो। तो हजरात ये नमाज की पहली शर्त है। दूसरी शर्त है सत्र औरत, यानी मर्द का नाभ से लेकर घुटनों तक जिस्म का ढका हुआ होना, और औरत का सिवाय मुंह, हथेली और पैर टखनों तक, पैर के अलावा और हाथ की हथेली के अलावा और चेहरे के अलावा पूरे जिस्म का ढका हुआ होना जरूरी है औरत के लिए। कपड़े भी इतने मोटे हों कि जिस्म के अज़ा जाहिर ना हो। आमतौर पर क्या होता है कि हमारी माँ और बहनें इतने बारीक दुपट्टा ओढ़कर नमाज पढ़ती हैं कि उसमें बालों की रंगत जाहिर होती है। तो अगर बाल नजर आ रहे हैं, बालों की रंगत, बालों का कालापन, सियापन अगर जाहिर हो रहा है, तब जो है आपकी नमाज नहीं होगी। इसलिए कि बालों का छुपाना भी जरूरी है। सिवाय चेहरे के और हाथ की हथेली के और पैर के पूरे जिस्म का छुपाना औरत के लिए जरूरी है। सत्र औरत है, अगर नहीं छुपाएगी तो उसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। नमाज का पूरा होना तो दूर की बात, नमाज उसकी शुरू ही नहीं हुई। तीसरी चीज जो नमाज के लिए शर्त है वो है वक्त। वक्त से पहले कोई सी भी नमाज नहीं हो सकती। अभी मगरिब का वक्त हुआ नहीं, आप चाहते हैं कि आप मगरिब की नमाज पढ़ें, नहीं पढ़ सकते। जब तक वक्त नहीं होगा नमाज नहीं होगी। इशा के वक्त से पहले इशा की नमाज नहीं हो सकती। फजर के वक्त से पहले फजर की नमाज नहीं हो सकती। तो हर नमाज के लिए जो वक्त मुकर्रर है उसी वक्त में उस नमाज का अदा करना जरूरी है। हाँ, अगर वक्त निकल गया तब कज़ा की नियत से आप पढ़ सकते हैं, बल्कि पढ़ना जरूरी है, लेकिन वक्त से पहले नमाज शुरू नहीं हो सकती, क्योंकि वक्त नमाज के लिए शर्त है। चौथी शर्त इस्तिक़बाल क़िबला, यानी क़िबले की तरफ चेहरे का होना। क़िबले की तरफ अगर आपका चेहरा नहीं है, आपकी नमाज शुरू ही नहीं हुई।
पांचवी शर्त जो नमाज के लिए जरूरी है वो है नियत। नियत का नमाज से पहले होना जरूरी है। आप जोहर की नमाज पढ़ लें, फर्ज पढ़ लें या सुन्नतें पढ़ लें या नफल पढ़ लें, इसका आपके दिल में इरादा होना जरूरी है। जबान से कहना जरूरी नहीं, लेकिन दिल में इरादा होना जरूरी है। छठी और आखिरी शर्त है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा का मतलब अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथों को बांध लेना। ये भी नमाज के अंदर ये फर्ज भी है और ये शर्त भी है। ये नमाज से खारिज भी है और नमाज में दाखिल भी है। नमाज से पहले भी जरूरी है और नमाज जब आप शुरू कर रहे हैं उस वक्त भी ये जरूरी है। तकबीर तहरीमा कहकर, अल्लाहु अकबर कहकर आपने हाथों को बांध लिया, अब आप नमाज के अंदर दाखिल हो गए, अब आपकी नमाज शुरू हो गई। अब अगर आप कलाम करेंगे, कोई बात करेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि नमाज फासिद हो जाए, तब आपकी नमाज जो है फासिद हो जाएगी, नमाज टूट जाएगी। कोई ऐसा काम करेंगे जो कि नमाज के अंदर जायज नहीं है, आपकी नमाज टूट जाएगी। कोई चीज खाएंगे, पिएंगे, चेहरे को दूसरी तरफ फेरेंगे, कलाम करेंगे, बात करेंगे, आपकी नमाज टूट जाएगी। तो प्यारे मोहतरम दोस्तों, आज हमने आपके सामने बहुत ही जरूरी बातें रखी जिनका कि नमाज से पहले होना जरूरी है। इंशाअल्लाह आगे भी वीडियो आती रहेंगी और इंशाअल्लाह वो बातें भी आपको बताएंगे जिनका नमाज के अंदर होना जरूरी है, यानी फराइज नमाज भी आपको बताए जाएंगे। तो अगर आप इस दीन इस्लाम को समझना चाहते हैं, नमाज के, रोजे के मुतालिक, हज के मुतालिक, दूसरे इस्लामिक मसाइल अगर आप सीखना चाहते हैं, इस्लामिक बातें अगर आप जानना चाहते हैं, इस्लाम के मुतालिक कुछ सीखना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।